नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक वीडियो है, कल से लेकर सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक लड़की का वीडियो है, जवान लड़की का वीडियो है। ये थोड़ा सा अजीब सा वीडियो भी लग सकता है आपको, मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उसके लिए वीडियो दिखाना भी जरूरी है। इसलिए मैं आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिखाऊंगा। इधर देख लीजिए, मेरे दाएं बाएं कहीं आप वीडियो लग जाएगा, वो देखिए उस लड़की का वीडियो। ये वीडियो दरअसल बताता है जो आज की जेनजी जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो इस तरह के वीडियो बहुत बनाती है, बहुत नॉर्मल बनाती है। लेकिन इस वीडियो में फ्रेम में जो उसके लैपटॉप पे जो फोटो है, वो फोटो किसकी है? देखिए, वो फोटो है राहुल गांधी की। देखिए, ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि एक वक्त था, इस तरह के वीडियोस मोदी जी को लेकर भी बहुत आते थे। अब राहुल गांधी को लेकर वीडियो बना रहे हैं। अब एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। ये वीडियो तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो है, राहुल गांधी बिहार में युवाओं से मिल रहे हैं, खास करके बेरोजगार युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में बेरोजगार युवाओं ने अपनी बातें राहुल गांधी के सामने रखी। राहुल गांधी पहले भी युवाओं से मिले हैं, ऐसा नहीं पहली बार मिले। बेरोजगार युवाओं से, उनसे बहुत अलग अलग प्रोफेशनल, उससे सबसे मिले हैं। मैं ये दोनों वीडियो का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि वो तो वीडियो चलो पॉलिटिकल होते थे, लोग कहते थे राहुल गांधी मिलते हैं लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। लेकिन वो जो लड़की वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वो कोई राहुल गांधी की टीम अरेंज नहीं करती, वो खुद बना के आजकल के युवा पोस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी पर। खास करके जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला मामला उजागर किया, दुनिया भर के वीडियोज की एक बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पे युवाओं की। तो इससे क्या पता लगता है? इससे एक चीज बिल्कुल जाहिर हो गई कि राहुल गांधी पिछले 3 साल से जिस मुहिम में लगे हुए थे, जिस कोशिश में लगे हुए थे, उस कोशिश में राहुल गांधी काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं या हो चुके हैं। और वो कोशिश थी कि राहुल गांधी ये जानते थे, जब मैं भी उनसे एक बार मिला था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश की राजनीतिक दशा कैसी होगी, ये देश कहाँ जाएगा, इस देश का युवा तय करेगा, क्योंकि 60 से 65% आबादी युवाओं की है। इसलिए वो युवाओं के दिल में जगह बनाना चाहते थे। और आजकल जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर वीडियोस, कमेंट्स आ रहे हैं, वो एकदम सटीक बता रहे हैं कि राहुल गांधी इसमें कामयाब हो गए हैं। राहुल गांधी देश के युवाओं के दिलों की धड़कन बनने में कामयाब हो गए हैं। आप सोच के हैरान होंगे कि कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे कल परसों एक ऐसा भी ओपिनियन पोल चलाया, जब राहुल गांधी ने ब्लैक टी शर्ट पहन के जब सदन में आए थे, तो एक पोल मैंने देखा था कहीं, मैं अब भूल गया, मैं आपको दिखाता, वरना मुझे अभी याद आया कि उस पोल में सवाल था कि राहुल गांधी किसमें ज्यादा हैंडसम लगते हैं, सफेद टी शर्ट में या काली टी शर्ट में। ये देश के युवा इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह के जो है वो सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे फिल्म स्टार्स के लिए होते हैं, अलग बात है, लेकिन जब एक नेता के लिए होने लग जाए तो समझ लीजिए वो नेता उनके दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाने में कामयाब हो गया है। अब अगर नेता दिल में जगह बना रहा है तो देश में तो जगह बनेगी ही बनेगी, क्योंकि वही 60 से 65% देश युवाओं का है। अब इसको और पुख्ता करने के लिए मैं भी आपको एक आंकड़ा देता हूँ। नॉर्मली जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो अपने आंकड़े आपके सामने नहीं रखते, अपने देखने वालों के सामने नहीं रखते, लेकिन मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे चैनल के पिछले 28 दिन के व्यूज की परसेंटेज है। आप विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं कि करीब करीब एक महीना पहले तक, 25 दिन, एक महीना पहले तक मुझे देखने वालों में सबसे ज्यादा तादाद होती थी जो सबसे नीचे एक वो देख रहे हैं आप, 65+ एज ग्रुप, ये मुझे सबसे ज्यादा देखते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे होते थे 55 से लेकर 64 साल तक। मतलब ये लोग वो हैं जो बहुत वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के डेडिकेटेड सपोर्टर हैं या कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं। लेकिन अचानक से पिछले 20-25 दिन में मेरे YouTube चैनल पर भी देखने वालों का आंकड़ा बदल गया। और आज की डेट में देखिए, सबसे ज्यादा तादाद देखने वाले कौन हैं?
18 से 24 साल के, माफ कीजिएगा 35 से 34 साल 25 से 34 साल के लोग, सबसे ज्यादा 21.3%, 25 से 34 साल के लोग मुझे देख रहे हैं। उसके बाद 35 से 44 वाले दूसरे नंबर पर है और 45 से 54 वाले तीसरे नंबर पर है। और यही एज ग्रुप है 25 से लेके 55 तक, 54 तक, यही एज ग्रुप है जो इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में है। और यही एज ग्रुप है जो इस देश में राजनीतिक दशा दिशा तय करता है। यही एज ग्रुप है जो मुद्दे तय करता है। यही एज ग्रुप है जो देश का नेता कौन होगा ये तय करता है। ये आंकड़े मैंने इसलिए आपके सामने रखे। इस देश में जो राजनीतिक, जिस एज में हमारे नेता हमें चलाते हैं, इस देश को चलाते हैं, उनके हिसाब से तो युवा की कैटेगरी में राहुल गांधी आते हैं। एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस तो, अगर वो मुझसे 3 साल बड़े हैं लेकिन उनकी फिजिकल फिटनेस मुझसे 30 साल छोटे लड़के जैसी है। सोच भी मुझसे 20-30 साल छोटे लड़के जैसी है। यानी प्रोग्रेसिव सोच, फ्यूचर सोच, क्रिएटिव सोच, इनोवेटिव सोच। दूसरी तरफ वो आदमी है जिसके रिटायरमेंट को लेकर उन्हीं के लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो संकेत दे रहा है कि रिटायरमेंट अभी तो छोड़िए, 75 तो छोड़िए, मैं तो 79 की एज में भी फिर से देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, जब तक जिंदा हूं प्रधानमंत्री ही रहना चाहता हूं। तो उम्र हमेशा अपना असर दिखाने लगती है। यूं ही नहीं हमारे बुजुर्गों ने या अंग्रेजों ने, किसी ने भी ये रिटायरमेंट का सिस्टम बनाया हो। रिटायरमेंट की एज यूं ही नहीं डिसाइड की गई, कुछ तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होगा ना कि रिटायरमेंट एज हो जानी चाहिए। हम अपने घरों में देखते हैं, जब हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी, पिताजी जो भी होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब 70 प्लस हो जाते हैं, वो 70-72 साल के, तो वाइज जो उनसे जो उनके विचार हैं या जो है वो हम सुनते हैं। लेकिन जब मौजूदा हालात, आपकी कोई मुश्किलात हो ना, तो आप राय लेने के लिए किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो प्रेजेंट माहौल को जानता हो। आप अपने बच्चों की एडमिशन को लेकर चिंतित है कि कौन से कॉलेज में एडमिट कराएं, कौन सी स्ट्रीम में डालें, कौन से उसमें डालें, कहाँ भेजें पढ़ने के लिए, नौकरी कहाँ मिलेगी आगे, क्या स्कोप है फ्यूचर का। ये आप डिस्कस करते हो अपने आसपास के लोगों से, अपने हमउम्र के लोगों से, या अपने से छोटों से भी कर सकते हैं जो वो सब करके निकले हो, जिंदगी में कामयाब हो। लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, इसमें आप बुरा मत मानिएगा। जो अगर बुजुर्ग हमें देख भी रहे हैं, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अपने घर के 75-80 साल के बुजुर्ग के पास ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करते। बुजुर्गों के पास डिस्कस किया जाता है संस्कार। बुजुर्गों से मिलते हैं हमें अच्छे संस्कार और उनके जीवन के अनुभव पूछने के लिए हमेशा बुजुर्ग के पास जाया जाता है कि पिताजी आप ये बताइए, जिस वक्त आप कॉलेज में गए थे और उसके बाद जब आपने पढ़ाई पूरी करके नौकरी शुरू की थी या इस प्रोफेशन में गए थे, तब क्या हालात थे, क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया था, कितनी मुश्किलात थे, आपके अपने पूरे जीवन के क्या तजुर्बे हैं, ये सब उनसे सीखते हैं आप। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि जो मेरी समस्या है उस समस्या को बुजुर्ग को टेंशन ना दे, बुजुर्ग को थोड़ा सा खुशियां ज़्यादा दें, आराम ज़्यादा दें। इसी तरह देश भी चलता है, जैसे घर चलता है वैसे देश चलता है। तो देश में भी जो 20 साल 25 साल का युवा है, उसकी एस्पिरेशन क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये 75 साल का बुजुर्ग ज़्यादा बेहतर समझेगा या एक 54-55 साल का आदमी ज़्यादा बेहतर समझेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा है, ये सवाल इस देश की युवा पीढ़ी आज की डेट में पूछ रही है। इस देश के युवाओं को राहुल गांधी अब रोल मॉडल क्यों लगने लगे हैं? वो रोल मॉडल इसलिए लगने लगे हैं कि वो देख रहा है कि जो जो बात ये शख्स बोलता है वो बातें तो सब सच निकलती है, लेकिन जो अब तक देश को चला रहा है उसकी तो कितनी ही बातें
झूठी निकली है। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, उसके बाद हम भी लगातार राहुल गांधी के जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको लेके वीडियो बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो जो वो सवाल उठाएंगे वो सवाल पब्लिक के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार के खिलाफ जो सवाल उठाए जाते हैं सरकार से, ऑपोजिशन के पास कोई मीडिया नहीं, गोदी मीडिया नहीं है, कोई सरकारी दूरदर्शन, रेडियो, कुछ अखबार भी उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में पत्रकारिता का धर्म तो ये कहता है कि मीडिया ऑपोजिशन की आवाज को प्लेटफॉर्म दे। वही हम कर रहे हैं। हम ऑपोजिशन जो मुद्दा उठा रही है वो आपके सामने रख रहे हैं, और हमें यह भी लगता है कि मुद्दा जेन्युइन है, क्योंकि अगर वोटों की चोरी हो रही है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी खतरनाक बात कुछ हो नहीं सकती। ये तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए ये सवाल के जवाब जानना जरूरी है, लेकिन जवाब कहीं से मिल नहीं रहे। लेकिन जो सवाल उठा रहा है उसके सवालों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। हम एक तरह से माध्यम है वो सवाल आप तक पहुंचाने का। वो जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, सरकार जिसका जवाब नहीं दे रही, ये आप तक पहुंचाने का हम माध्यम है। माध्यम को देखने वालों का पूरा एज ग्रुप बदल गया है। मोदी जी 14 और 19, 24 नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि 24 पे बहुत बड़ा सवालिया मार्क लग गया, लेकिन 14 और 19 में जो सत्ता में बैठे थे, इसके पीछे ये जो 24 से लेके 55 साल का एज ग्रुप है, इसका बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा हाथ था इस ग्रुप का मोदी जी को सत्ता में बिठाने का और मोदी जी को 303 तक पहुंचाने का। लेकिन आज गेम बदलती नजर आ रही है। अभी तो तीसरे टर्म का एक ही साल हुआ है। 24 मैंने इसलिए नहीं गिना, 24 को लेके अब सवाल जैसे आपके दिल में उठ रहे हैं, मेरे दिल में भी सवाल खड़े हो गए हैं कि सही में क्या कुछ खेल हुआ था। राहुल गांधी बात तो सही कह रहे हैं कि सिर्फ 15 सीट का खेल था। अगर 15 सीट कम आ जाती तो मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। सवाल तो हम सबके दिल में है, इसलिए मैंने 24 को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये अब धीरे धीरे हमें भी एहसास हो रहा है, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि जब 24 का नतीजा आया तो लोग यही बात कर रहे थे कि यार कोई नहीं है मोदी को हराने। जब हम कहते थे कि भाई ये मुद्दे हैं तो लोग हमको जवाब देते थे फायदा क्या, जीतते तो मोदी है, जीतता तो मोदी है, यही जवाब मिलता था ना आपको। अब समझ में आ रहा है कि जीतता कैसे है, कैसे चुनाव हुए। अब समझ में आ रहा है कि जो लोग हमें ये कहते थे इसका फायदा क्या, जीतता तो मोदी है, इसका मतलब उनके दिल में भी ये सवाल था कि यार मैंने तो वोट कहीं और दिया था, जीत कोई और रहा है, इसका मतलब मैं ही बेवकूफ था जो अलग रहा, बाकियों ने नहीं दिया। सबके दिलों में यही आया कि भाई इसका मतलब हम ही थोड़े अलग चले थे, बाकी तो सब मोदी जी के साथ हैं अभी भी। अब उनका भाव समझ में आ रहा, उनको भी अब चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों उन्हें उस वक्त ये एहसास हुआ था। लेकिन अब 11 महीनों में, 12 महीनों में चीजें बिल्कुल बदल गई है। अब वो साइंटिफिक या उसे अजीब अजीब क्या तर्क देते हैं उसमें जाता ही नहीं। वो a+b+2 और वो नाले से गैस से चाय बनाना वो छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो वादे भी किए गए थे बड़े बड़े, वो कहाँ गए? 2 करोड़ नौकरियां सालाना कहाँ गई? देश की स्मार्ट सिटीज कहाँ गई? मेक इन इंडिया कहाँ गया? आत्मनिर्भर भारत कहाँ गया? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? चीन को आंख लाल दिखाने वाले कहाँ गए? अमेरिका झुकता है वो कहाँ गए? 56 इंच की छाती कहाँ गई? विश्व गुरु कहाँ गए? और कहाँ गए वो लोग जो दूसरे देशों में बैठकर मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, भगवान मिल गए हमको, और राय देते थे कि भारत को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज वो सारे लोग कहाँ चुप बैठे हैं? क्यों चुप बैठे हैं? क्यों एक भी अमेरिकन एनआरआई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि ट्रंप जो कर रहा है भारत के साथ गलत कर रहा है? जब मोदी जी अमेरिका दौरे पे जाते हैं तब तो बहुत कुछ हाउडी मोदी करते हैं, आज कहाँ है वो लोग? ये सवाल मैं आप
या और वो नहीं पूछ रहे, इस देश का युवा पूछ रहा है। और जब युवा सवाल पूछता है ना, तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और जब जवाब नहीं दिया जाता तो यही युवा कहता है, सिंहासन खाली करो, कोई और आ रहा है। नमस्कार।